में हवा चलती है, उल्टी डायरेक्शन में विंड चलती है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो इसी तरीके से जैसे कोई कंडक्टर है, कोई ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन या करंट इस तरफ चल रहा है। करंट अगर इस डायरेक्शन में चलता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो इस करंट की मूवमेंट को रोकता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। जिसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो छोटी क्लासेस में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते थे जब भी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते थे, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता था? V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये पढ़ते थे ओम्स लॉ में, है ना। तो यही जो R है इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कई तरह के मेटल्स होते हैं। कुछ है ऐसे मेटल होते हैं जिसमें से करंट फ्लो करती है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से करंट फ्लो नहीं करती। तो जिसमें से करंट फ्लो करती है उसको कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें से करंट फ्लो नहीं करती है उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो जिसमें से करंट फ्लो आती है उसको कंडक्टर कहते हैं, जिसमें से नहीं फ्लो करती है उसको इंसुलेटर कहते हैं। उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो इसी तरीके से कुछ और भी ऐसे एलिमेंट होते हैं, अब वैसे तो सारे एलिमेंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या तो कंडक्टर या तो इंसुलेटर। कंडक्टर या तो इंसुलेटर, जिसमें से करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर हो गया, जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता, डज नॉट फ्लो करंट, वो इंसुलेटर हो गया, ठीक है। लेकिन ये कंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, यानी जिनका पोटेंशियल और करंट का रेशियो कांस्टेंट आता है और जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। तो द कंडक्टर्स विच फॉलो द ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक कंडक्टर, और जिनका ग्राफ ऐसे करके आता है कर्व में, यानी वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। द कंडक्टर विच डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ इज नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा, व्हाट आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, व्हाट आर ओमिक कंडक्टर्स। द कंडक्टर्स विच फॉलो द ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक कंडक्टर। तब लिख लो, द कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ is called ohmic conductor and the conductor which does not follow Ohm's law is non-ohmic conductor. अब इसके बाद हमने अभी तुमको बोला V अपॉन I इज इक्वल टू R, ये मेरा ओम्स लॉ है, ये बताया बेटा मैंने आपको। तो जो R होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम, और ऐसे इसका साइन होता है। नोट किया बेटा? कर रहे आंटी। इस रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंटल तरीके से एक फॉर्मूला और है जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, वो है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब ये पाया गया है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी भी कंडक्टर की
लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कोई कंडक्टर है तो उसकी जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। That means resistance directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to area of the conductor. जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L बाई A। ये प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटाकर एक इस तरह लिखा जाता है ऐसे करके L बाई A। जहां पर ये जो R है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन ये जो है रो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। या इसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। इसको रो कहा जाता है, इसको पवित्र है क्या? हाँ आंटी है। पवित्र तुरंत इसके बाद में मैथ्स के वो डाउट वाले क्वेश्चन से बताऊंगी यहीं पर, अगर कहीं मत जाना तो। और ये फिजिक्स की क्लास अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, पहला लेसन ही है फिजिक्स का। तो ये रेजिस्टेंस हो गया R। ये जो कांस्टेंट वाला निशान हटा के ये साइन लगाया है इसको रो कहते हैं, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं, और L बाई A। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, R रो L बाई A इन द फिजिक्स। ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं हमारे पास जिनको हमें सॉल्व करना होता है। आगे बढ़े हम। जी हाँ। That is formula for resistance is equal to rho L by A। ये फॉर्मूला याद कर लेना। ये रेजिस्टेंस है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये एरिया ऑफ कंडक्टर। अब अगर हम यहाँ से रो की वैल्यू निकाल, इसको ध्यान से देखो 2 मिनट ब्लैक बोर्ड पर। अगर ये रो निकालेंगे तो R इंटू A हो जाएगा और अपॉन L इज इक्वल टू रो। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। जी आंटी। तो अगर अब हम इसकी यूनिट बताएं, इसकी यूनिट क्या होगी? आर की यूनिट तो हमको पता है ओम होती है। आर की जो यूनिट है वो ओम है, लेकिन इस रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? तो ये आर की यूनिट ओम हो गई। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये नीचे लेंथ है तो लेंथ लेंथ कट गई। हाँ आंटी। तो क्या बचा? ओम, और ब्रेथ जो है चौड़ाई है तो उसको भी हम मीटर में नापेंगे, तो यहाँ पर ओम मीटर। तो इस रेसिस्टिविटी की यूनिट जो हो गई इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेसिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर। ओम मीटर। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी? ओम मीटर। मैं बड़े क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही, मैं छोटे क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। यूनिट्स के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द या पहले क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेसिस्टिविटी, ये जो है ये रेसिस्टिविटी है तो ये इसका फॉर्मूला है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी? ओम मीटर। लिखो, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी? ओम मीटर। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। कई बार एग्जाम में आता है। इसका आंसर है ओम मीटर। हो गया। हाँ आंटी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस
What is specific conductance? तो बेटा अभी जो हमने ये रो निकाला था, रो, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये उसका उल्टा होता है। कंडक्टेंस को ऐसे सिग्मा से लिखा जाता है और 1 अपॉन रो। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनो, कि कंडक्टेंस इज, इसको उल्टे को बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है आंटी जी। इसकी यूनिट आती है, व्हाट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस? कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसकी यूनिट क्या है? ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मैंने आपको बोला 1 अपॉन रो, और रो की यूनिट क्या थी? ओम मीटर। आंटी जी ओम मीटर है कि ओम पर मीटर? ओम मीटर इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी? ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो ओम के ऊपर -1, मीटर के ऊपर -1। इसको बोलते हैं MHO, मो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी आता है 1 नंबर का। तो मैंने आज अभी तुमको 3 चीजें बताई, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना आंटी? हाँ, 3 चीजें बताई। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर। कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? ओम पर मीटर, दोनों में -1। समझ में आ गया? हाँ आंटी जी समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला था रो L/A। इसका फॉर्मूला है AR/L। इसका फॉर्मूला है 1/रो। हो गया तीनों का डिफरेंशिएशन। आंटी रुकिए फॉर्मूला लिख लें। हाँ, सब लिख लो। आंटी हो गया। और इसकी जो एक यूनिट है, एक यूनिट और भी होती है MHO। जैसे ओम के उल्टे को लिखते हैं MHO, फिर मीटर के ऊपर -1। ये भी एग्जाम में कभी कभी आता है। आंटी जी इसको होम बोलेंगे? मो, मो। वो अच्छा। तो आंटी जी आपने रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और वो बताया ना? अब हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं।
2 milliampere current at 50 volt and 3 क्वेश्चन दिख नहीं रहा। हाँ सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नीचे से लिख रही हूँ। 2 milliampere दिख रहा, हाँ हाँ current at 50 volt and 30 milliampere at 60 volt is flowing in a conductor. हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि मान लो हमारे पास ये एक कंडक्टर है, दोनों सेम है। अब न्यूमेरिकल पहले समझ लो। 2 milliampere current at 50 volt, यानी इसमें करंट है 2 milliampere और वोल्टेज है 50 वोल्ट। इसमें दिया हुआ है 30 milliampere और वोल्टेज है 60 वोल्ट। मतलब इस कंडक्टर में इतना करंट फ्लो हो रहा है और ये वोल्टेज है, इसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज है। तो इन दोनों कंडक्टर में कौन सा कंडक्टर ओमिक है, कौन सा नॉन ओमिक है, या दोनों ओमिक है या दोनों नॉन ओमिक है, इस तरह का न्यूमेरिकल। मैंने बीच में बताया था ना, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो ओमिक है, जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन ओमिक है। वो नॉन ओमिक है। तो हमको ये न्यूमेरिकल निकालना है, ठीक है। हाँ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये फॉर्मूला है ना ओम्स लॉ का। जी हाँ तो V की जगह क्या रखोगी, जी V की जगह क्या रखोगी, V की जगह आंटी वोल्ट रखेंगे ना, 15 वोल्ट। 50। हाँ और I की जगह आंटी वो एम्पियर रखेंगे। तो ये क्या लिखा है 2। लेकिन ये मिली एम्पियर है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो याद कर लो -3। जहां कहीं M लिखा होगा, M से मिली एम्पियर तो -3, ठीक है। इसी तरीके से इसको निकालोगी तो 60 अपॉन 30 इंटू 10 टू द पावर -3। आया ना समझ में। जी अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 को 50 से काटोगी तो कितना आ जाएगा आंटी इसकी 10 25, और ये 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर 3 हो गया। यहाँ पर हम काटेंगे, दोनों जीरो कट जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू 10 टू द पावर +3, ठीक है। यहाँ देखो दोनों की R की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 2 है। तो जब दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई तो R की वैल्यू सेम नहीं आई ना, तो ये कंडक्टर कैसा हो गया, नॉन ओमिक। कैसा कंडक्टर हो गया, नॉन ओमिक, अच्छा क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, आर की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आए, जब ये ओम्स लॉ को फॉलो करे तो ही वो ओमिक है। लेकिन यहाँ देखो अलग अलग आंसर है, यहाँ 2 है, यहाँ 25 है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, आंटी जी कॉपी तो करने देती। उतारो जल्दी से। हो गया आंटी जी, रब कर ली। अगला न्यूमेरिकल उतारिए, साथ में लिखते जाइए। आंटी जी दिख नहीं रहा। धन्यवाद। बताएं आप। आंटी जी पर क्वेश्चन आप बहुत ऊपर लिख दिए फिर से। कहाँ क्वेश्चन ऊपर लिखा है? यही तो है। अच्छा ठीक है। If a wire is stretched and time of its length, what is the देखो, जैसे मान लो कोई एक तार है, वो इतना लंबा है, ठीक है, हमने इसको खींचा और वो इतना लंबा हो गया, तो उसकी नई लंबाई मान लो NL हो गई, क्योंकि लिखा है उस वायर को हमने N टाइम्स आगे खींचा। जैसे मान लो, हाँ, N टाइम्स आगे खींचा तो उसकी नई लंबाई हो जाएगी NL। तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा? L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर, मतलब नई लंबाई अपॉन लेंथ होल स्क्वायर। तो नई लंबाई NL लिखा, L लिखा, होल स्क्वायर लगाया, L कट गया, तो नया क्या हो जाएगा? R इंटू N स्क्वायर। यानी अगर अभी यहाँ हमसे क्वेश्चन पे कहा जाए कि किसी वायर को 5 टाइम्स हमने स्ट्रेच कर लिया, या हमने किसी वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, है ना, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R का 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4R। समझ में आया? आंटी जी एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे कह दिया कि कोई वायर हमने 3 टाइम्स स्ट्रेच किया,
है ना? कितने टाइम हाँ। स्ट्रेच किया? 3 टाइम। 3। तो इसका फॉर्मेट क्या है? आर एन का स्क्वायर। तो आर लिखी और एन की जगह 3 लिखी और स्क्वायर हो गया। तो आर 3 टू द 6 नहीं, 3 और 3, तो 3 3 का क्या हो गया? 9 9 आर।